नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम ज़्यादा फोकस जो देते हैं वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर देते हैं, क्योंकि भारत दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा डिफेंस परचेज करने वाला देश है और मेक इन इंडिया के बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और जब से दोस्तों इंडिया के अंदर अभी आत्मनिर्भर बनने के ऊपर बल दिया गया है और नई नीतियाँ लाई गई हैं, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया कितना तैयार है टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के लिए, आज हम इसी की बात करेंगे। और स्पेशली दोस्तों, इंडिया अमेरिका के पर्सपेक्टिव के अंदर, क्योंकि इस समय हम सबसे ज़्यादा वेपन सिस्टम अमेरिका से ही खरीद रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया कितना तैयार है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, स्पेशली वो डिफेंस टाइज के तहत ही है। और अभी दोस्तों जो वर्ल्ड व्यू है और डिफरेंट प्रायोरिटीज है दोनों देशों की, उससे दोस्तों बायलैटरल रिलेशनशिप अभी इस पॉइंट से आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, लंबे समय तक इंडिया ने अपनी डिफेंस परचेज को एक स्मार्ट मूव के रूप में खेला है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी रही हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी तरह की इंटरप्शन आने पर किसी भी तरह के पार्ट्स की सप्लाई के अंदर दिक्कत आ सकती थी, इसलिए इंडिया ने अपनी इस चीज को बहुत ही ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किया। और टेक्नोलॉजिकली अगर देखें दोस्तों, तो रशियन प्लेन्स के अंदर मान लीजिए अगर आपको अमेरिकन पीओडी माउंटेड गन लगानी है या फिर कॉकपिट के थ्रू कोई वायर गुजारनी है, तो ऐसे में इंडिया को इसी तरीके से ही जाना सही लगा। और उस समय दोस्तों ये सही भी था। और दोस्तों, ये दौर उस समय का था जब सारे फोन, चाहे वह अमेरिकन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, चाइनीज हो, नॉर्थ कोरियन हो, सभी एक ही तरह के थे, सभी के अंदर एक सी टेक्नोलॉजी थी। और फिर दोस्तों फोन आया जिसके अंदर पल्स और टोन होती थी, एक पुश बटन आया और धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स होती गई। लेकिन दोस्तों आज इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है और आज जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी अलग है। ऐसे में अमेरिका तो दोस्तों आगे बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया अगर टेक्नोलॉजी या नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखे या फिर लिंकेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम के हिसाब से देखे, तो अभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। और दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की या फिर कोई ऑफसेट डील की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों इंटरनेशनली डिफेंस ट्रेड के अंदर हमारी आलोचना ही होती है, क्योंकि दोस्तों हम इतने सक्षम नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एब्जॉर्ब कर सके या फिर दोस्तों किसी भी तरह की सीरियस ऑफसेट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हासिल कर सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट बनाना हो, एयरक्राफ्ट बनाना हो, तो सारी चीज HAL ही बनाएगी। जबकि दोस्तों अगर वेस्ट के अंदर, विदेशों के अंदर देखा जाए, तो वहां एक एक सिंगल पार्ट के लिए अलग अलग MSME कंपनी है जो उसे बनाती है। और वहां पर दोस्तों इन कंपनीज को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी बदल जाती है और उसके बाद हर नई चीज की डिमांड होती है। और आपको बता दें दोस्तों, इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन की अगर बात करें तो हर साल जब नया फोन आता है तो पुराने वाले से वह बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और एप्पल की बात करें तो वह अपने फोन खुद नहीं बनाता है, बल्कि छोटी छोटी कंपनी से अलग अलग चीजें बनवाता है। इवन दोस्तों उसका आर्क राइवल सैमसंग भी उसे बहुत सी चीजें बना के देता है, लेकिन वह सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइन और कुछ एक इंटरफेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। 1970s के अंदर दोस्तों बोइंग 80% अपने एयरक्राफ्ट की चीजें बनाती थी, लेकिन अभी केवल 20% ही वह इसके अंदर काम करती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर OEM की, तो दोस्तों इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब वह खुद ही 20 से 25% ही इसका कोई पार्ट बनाता है, तो वह हमारे को क्या ऑफर करेगा। और जहां तक दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रियल डेप्थ नहीं है कि हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा दोस्तों, जो अमेरिकन कंपनीज है वहां पर लॉ इतने स्ट्रॉन्ग है कि वे अगर गवर्नमेंट चाहे भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना, तो भी वे अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं दे सकते। और अगर कुछ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती भी है, तो वो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक वह सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल होने के लायक बन सके या उसका इस तरह से फायदा लिया जा सके। और इसके अलावा हमारा ध्यान होना चाहिए वर्क शेयर एग्रीमेंट के ऊपर, न कि ऑफसेट के ऊपर, क्योंकि अगर ये होगा तभी प्राइवेट कंपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेगी, अपना वर्क शेयर जो एग्रीमेंट के हिसाब से अपने कंपटीशन के अंदर आ सकेगी और इसे सेल कर सकेगी। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट है और जो हमें अवेलेबल है उसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते।
और दोस्तों अगर स्पेशली अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये दोस्तों एक इकोसिस्टम है। आप उदाहरण के रूप में समझिए कि एक मैक का कोई डेस्कटॉप है, तो उससे आप मैक के लैपटॉप से भी और मैक के आईपैड और आईफोन से भी कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम का यूज करेंगे तब भी आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं होता। और अमेरिकन सिस्टम ऐसे ही है, वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का एक इकट्ठा मिश्रण है। F-35 की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का सिस्टम है, और इसको जो सिस्टम सूचनाएं प्रदान करता है वो दोस्तों कई चीजें हो सकती हैं। वाक सिस्टम हो सकता है, ड्रोन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इमेज इंटेलिजेंस गैदरिंग एडसेट्स हो सकती हैं, और सैटेलाइट भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें दोस्तों इसे ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको पूरी तरह से देखा जाता है, उसका निचोड़ निकाला जाता है, और फिर उस हिसाब से इसे दुश्मन की सारी मूवमेंट का पता लग जाता है, और ये उनको पता लगने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए दोस्तों यूके, सिंगापुर अगर F-35 को परचेज करते हैं तो उन्हें दिखता है कि हम उन्हें क्या क्या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और किस तरह से वे इस इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट कर सकते हैं अपनी ग्लोबल सेल्स को बढ़ा के। वहीं इंडियन इसे जब परचेज करने की सोचता है तो वो इसे सिर्फ एक स्टैंड अलोन गैजेट ही समझ के खरीदता है, और यह सोचता है कि इसके ऊपर पैसा लगाना वेस्ट होगा। तो दोस्तों यही कारण है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में अगर कुछ शेयरिंग होती है तो वहां पर इंडिया की जो इनकम्पिटेंस है इस क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी नए अब्जॉर्ब करने की क्षमता, वहीं हम मार खा जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये यहीं पर ही रहेगी और हम ज्यादा से ज्यादा परचेज ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लोगों का कहना है इस तरह से, लेकिन जो अभी शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर, मुझे ये लगता है कि उससे ये चीजें जो है वो दूर हो जाएंगी, और आखिर के अंदर जाके दोस्तों हम टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारा फोकस एमएसएमई के ऊपर ही है। तो ऐसे में दोस्तों इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।